नमः। ओम ब्रह्मदेवताय 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 नमः। दैत्यराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूं। नारायण नारायण। जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्यराज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूं प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए। वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन सुन नारायण नारद भय अधीर। आवाहन माँ का किया, माता हरो भव पीर। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जग के संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम।
हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। प्रणाम माताओं। की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंह पे हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख। माता दी, हम भी बोले जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। गुफा में
बर्फ के शिवलिंग के अतिरिक्त यहां बैठे कबूतर भी सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में जब महादेव जी के नृत्य से ये उड़ने लगे तब क्रोधित होकर भगवान शंकर ने इन्हें श्राप दिया। देखो बाहर कितना सुंदर दृश्य है। ये भी कोई नृत्य है। मेरे ही गण होकर मेरी ही निंदा करते हो, गुरु गुरु करते हो। जाओ, आज से तुम दोनों कुरु कुरु करने वाले कबूतर बन जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। स्वामी, ये तो नादान हैं। ये आपने क्या किया? इन्हें क्षमा कर दे स्वामी। मैं इन्हें पूर्व रूप तो नहीं दे सकता, परंतु जो भी मेरे दर्शन को आएंगे, इन कबूतरों के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल होगी। यह मेरा वरदान है। आज भी ये शिवगण कुरु कुरु करके भक्तों के विघ्नों का नाश करते हैं। अमरनाथ दर्शन के पश्चात इनके दर्शन न करना पाप समझा जाता है। देख कबूतर जो जय कहते शिव स्वरूप हो जाते हैं। सब तीर्थ से बढ़ के यहाँ पे पुण्य फल वो पाते हैं। देख कबूतर जो जय कहते शिव स्वरूप हो जाते हैं। सब तीर्थ से बढ़ के यहाँ पे पुण्य फल वो पाते हैं। कि इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए आइए हम अब अमरनाथ जी की कथा का श्रवण करें।